नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गंधर्व लोक के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, ऋग्वेद में अप्सराओं के साथ साथ गंधर्वों का उल्लेख आता है। एक यजुर्मंत्र में गंधर्वों की संख्या 27 बताई गई है, परंतु अथर्ववेद में वह संख्या 6333 बताई जाती है। गंधर्व स्वर्ग में रहने वाले हैं और गंधर्वराज पुष्पदंत इंद्रदेव की सभा के गायक हैं। वास्तु चक्र में गंधर्व का पद दक्षिण दिशा में मिलता है और पुष्पदंत का पद पश्चिम में स्थित है। यदि किसी को फिल्म या नाट्य कलाकार बनना हो तो उसे सर्वप्रथम मकान के दक्षिण में उस जगह की पहचान करनी चाहिए जो कि गंधर्व का स्थान है। और यदि संगीत साधनाएं करनी हो तो पश्चिम दिशा में पुष्पदंत के स्थान की पहचान करनी चाहिए। इन स्थानों पर साधना असीम सफलता प्रदान करती है। भावी कलाकारों के मकानों में गंधर्व का स्थान पहचान करके वहां रियाज की व्यवस्था करवाई जाती है। कुछ वर्षों के अंदर ही उन कलाकारों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया है। मकानों की वास्तुकला के समय यदि इस स्थान को प्रभावी बना दिया जाए तो गंधर्व और अप्सराएं इस घर में जन्म लेने वाले बच्चों में कला और सौंदर्य का उपहार देती ही है। पश्चिम दिशा में पुष्पदंत का नाम का स्थान गायन, वादन या संगीत के लिए उत्तम रहता है, परंतु दक्षिण दिशा का गंधर्व पद एक्टिंग, डांस, मॉडलिंग, नाट्य कला व चित्रकला जैसी अन्य कलाएं प्रदान करता है। यदि दक्षिण दिशा में अभ्यास का कक्ष रखा जाए तो गंधर्वराज, चित्ररथ, विश्वावसु और रतिपति गंधर्व की साधना कराई जाती है। इन सबके मंत्र सद्गुरु जिसे गंधर्व मंत्र साधना द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। वास्तु मंडल में तथा सर्वतोभद्र मंडल में गंधर्व का नाम की देव जाति का वर्णन मिलता है। दक्ष की कन्या प्राधा ने, जिसका कि विवाह प्रजापति कश्यप से हुआ था, उसने 10 देव गंधर्व को जन्म दिया था। उनके नाम इस प्रकार है: सिद्ध, पूर्ण, बरही, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, सुपर्ण और विश्वावसु। भानु, सुचंद्र, हाहा, हो और तुम्बरु अति प्रसिद्ध हुए। कश्यप की एक अन्य पत्नी भी थी, अरिष्टा। इसका वर्णन मत्स्य पुराण में है। उससे भी कुछ गंधर्व उत्पन्न हुए। गंधर्वराज विश्वावसु ने ऋग्वेद के एक सूक्त का भी दर्शन किया है। यह सब दिव्य गंधर्व है और उपासकों का कल्याण करते हैं और उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं। गंधर्व शिव धर्म का आचरण करते हैं और नृत्य, गायन और स्तुति पाठ में निपुण है। अपने उपासकों को मंत्र साधना से यह गंधर्व विद्या का दान करते हैं। नारद ने भी इन्हीं से सीखा था। गंधर्वों का अलग से लोक है और इन्हें विद्या के प्रभाव से विष्णु लोक में भी मान्यता प्राप्त हुई है और भगवान शंकर के भी बहुत प्रिय है। तुम्बरु और नारद के महामान्य हो जाने के कारण वह नाद तत्व है।
जो गंधर्व प्रतिपादित करता है। महाभारत के सभा पर्वों में वर्णन है कि कुछ गंधर्व इंद्र की सभा में और कुछ गंधर्व कुबेर देव की सभा में उपस्थित होते हैं। चित्रसेन 27 गंधर्वों और अप्सराओं के साथ युधिष्ठिर की सभा में इसलिए आए थे कि वे अर्जुन के मित्र थे। अर्जुन ने इनसे संगीत सीखा था। बाद में अपने अज्ञातवास के समय अर्जुन ने राजा विराट के यहाँ विराट पुत्री को यह विद्या सिखाई। बाद में वह अभिमन्यु की पत्नी बनी। इसका विवरण महाभारत में वन पर्वत में मिलता है। दक्षिण दिशा में यमराज के पास ही गंधर्व पद को स्थान मिला है। जिसको भी गंधर्व विद्याओं की सिद्धि करनी है वह इस पद में अपनी स्थापना करें और अभ्यास या रियाज करें। गंधर्व और अप्सराओं को प्रायः एक साथ ही स्मरण किया जाता है। कुछ अप्सराएं गंधर्व की पत्नियां हैं। गीत वाद्य और नृत्य के साहचर्य के कारण गंधर्व और अप्सराएं साथ रहते हैं। गीत और वाद्य का अनुसरण गंधर्व करते हैं तो नृत्य का अप्सराएं करती है। सर्वतोभद्रमंडल में वरुण और वायु के मध्य गंधर्वाप्सरोभ्याम नमः कहकर दोनों की साथ साथ पूजा की जाती है। यह दोनों साथ साथ पूजा ही ग्रहण नहीं करते, वरदान भी साथ साथ देते हैं। अप्सराओं की उत्पत्ति भिन्न भिन्न स्थानों पर हुई है। कुछ अप्सराएं समुद्र मंथन के अवसर पर जल से निकली तो कुछ अप्सराएं कश्यप प्रजापति की पत्नी प्राधा से उत्पन्न हुई है। इनमें से कुछ अप्सराओं के नाम इस प्रकार है: अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विद्युतपर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशिनी, सुप्रिया। विश्वकर्मा ने भी ब्रह्मदेव के कहने से एक तिलोत्तमा अप्सरा की रचना की थी। कहते हैं कि विश्व में जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं उनके सार अंश से तिलोत्तमा का निर्माण हुआ। उर्वशी भी महान अप्सराओं में से एक है। कुछ अप्सराओं की उत्पत्ति प्रजापति कश्यप की एक अन्य पत्नी मुनि से हुई थी तो कुछ अप्सराएं कपिला की संतान हैं। वेदों में भी कुछ अप्सराओं के नाम मिलते हैं जैसे उर्वशी, मेनका, सहजन्या, विश्वासी इत्यादि। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि निमि के श्राप के बाद महर्षि वशिष्ठ ने उर्वशी से अपना शरीर पाया था। अप्सराओं का अलग से एक लोक है। वे अलौकिक भोग से युक्त रहती हैं और इच्छानुसार शरीर धारण कर सकती हैं, क्योंकि वास्तुमंडल में इनमें अलग से स्थान प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त तत्वों के आधार पर गंधर्व के पद विन्यास से ही अप्सराओं की सिद्धि की जा सकती है। यदि किसी को अभिनय और संगीत से संबंधित कोई कंपनी बनानी हो या बड़े पैमाने पर काम करना हो तो गंधर्व पद और पुष्पदंत पद दोनों में ही अभ्यास की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। यह स्थान सांसारिक भोग देने वाले हैं। इस तथ्य में ज्योतिष का समावेश होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ब्रह्मा जी ने इन सबके ऊपर चंद्रमा को गंधर्वराज की उपाधि देकर इन सब का सम्राट बना दिया था। गंधर्व विद्याओं के उपासक को चंद्रमा ग्रह के तीनों नक्षत्र यथा रोहिणी, हस्त व श्रवण को बलवान बनाने का कार्य भी करना चाहिए, जो कि
मंत्र, हवन, मणि और औषधि के माध्यम से किया जा सकता है। इसी तरह शुक्रदेव ग्रह मंत्र, मणि और औषधि के माध्यम से बलवान करके कला क्षेत्र में उन्नति पाई जा सकती है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।